हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बिहार बोर्ड के मॉडल सेट से अंग्रेजी के मॉडल पेपर को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग अंग्रेजी के दूसरे मॉडल पेपर को देखेंगे। पहला मॉडल इसके पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे, तो दूसरे मॉडल पेपर को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको हर एक क्वेश्चन का हिंदी अर्थ समझा करके बताएंगे और आप सभी लोग लाइव चैट में उसका आंसर देते चलिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जॉन लेक्सू इज द ऑथर ऑफ, जॉन लेक्सू इज द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग, की मी एंड द इकोलॉजी बीट, की एक्सेप्टेंस स्पीच, की लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जॉन लेक्सू जो है वह मी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन लेक्सू किसके लेखक हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जॉन लेक्सू मी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक हैं। आप लोग के बुक में यह चैप्टर पढ़ना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाउ मेनी उंड डिड द स्क्वायरल हैव, उंड मतलब होता है घाव। हाउ मेनी उंड डिड द स्क्वायरल हैव, यानी कि गिलहरी के कुल कितने घाव हो गए थे। 1 की 2 की 5 की 7, 1 2 5 और 7। बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गिलहरी के कुल 2 घाव हो गए थे। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भेनबाज आंग सांग सूकी बॉर्न, आंग सांग सूकी का जन्म कब हुआ था। भेनबाज आंग सांग सूकी बॉर्न, बताइए 19 जून 1945 को, कि 21 जुलाई 1944 को, कि 8 नवंबर 1948 को, कि 25 सितंबर 1946 को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंग सांग सूकी का जन्म हुआ था 19 जून 1945 ईस्वी को। 3 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन कल्चर इज, भारतीय संस्कृति कैसी है। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन कल्चर इज, भारतीय संस्कृति कैसी है। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला है, कि ब्यूटीफुल सुंदर है, कि ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर यानी कि बहुत सारे संस्कृतियों का मिश्रण है, कि नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति कैसी है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि भारतीय संस्कृति बहुत सारे संस्कृतियों का मिश्रण है, इसलिए चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर, इंडियन कल्चर इज ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर, भारतीय संस्कृति बहुत सारे संस्कृतियों का मिश्रण है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हु स्प्लेश्ड वाटर ऑन अकोला फ्रॉक, अकोला के फ्रॉक पर पानी कौन छिड़क दिया। ठीक है, हु स्प्लेश्ड वाटर ऑन अकोला फ्रॉक, अकोला के फ्रॉक पर पानी कौन छिड़क दिया। मलासा ने छिड़क दिया, कि या फास्ट ब्लोइंग विंड यानी कि बहुत तेज एक हवा आई जो छिड़क दिया, कि या फास्ट मूविंग वाटर की बहुत तेज पानी का धारा आया वह छिड़क दिया, कि नन ऑफ दीज। तो बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि अकोला के फ्रॉक पर पानी मलासा ने छिड़क दिया। 5 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आरसी हिचनसन बाज ए, आरसी हिचनसन एक क्या थे। अमेरिकन नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट कहने का मतलब होता है उपन्यासकार, यानी कि अमेरिकन उपन्यासकार थे, कि ब्रिटिश उपन्यासकार थे, कि फ्रेंच उपन्यासकार थे, कि इटालियन उपन्यासकार थे। तो बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आरसी हिचनसन एक क्या थे। तो ध्यान रखिएगा, छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आरसी हिचनसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आरसी हिचनसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाउ डज सी, सी कहने का मतलब यहाँ पर राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हाउ डज सी टुक लाइक, यानी कि पढ़ सकते हैं कि हाउ डज राधा टुक लाइक, यानी कि राधा कैसी लगती है। बताइए राधा कैसी लगती है। ऑप्शन ए है थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। देखिए थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई कहने का मतलब हुआ कि आकाश में जो अर्ध चंद्र होता है, आधा चांद होता है, उससे भी पतली लगती है। बी नंबर है शार्पर देन, शार्पर कहने का मतलब होता है बहुत तेज। और सी है वाइडर देन, वाइडर देन कहने का मतलब होता है व्यापक। तो बताइए राधा कैसी लगती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि राधा अर्धचंद्र से भी पतली लगती है। 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएम द इम्पटी हट, द इम्पटी हट पोएम के अनुसार व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन। क्वेश्चन पूछ रहा है 8वां कि इम्पटी हट पोएम के अनुसार आदमी को क्या प्रॉब्लम था, आदमी को क्या दिक्कत था। बताइए।
तो ऑप्शन है कि ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड, यानी कि वह बहुत असंतुष्ट था। कि बी नंबर ऑप्शन है ही वाज वेरी मच इन थ्रेट, ही वाज वेरी मच इन थ्रेट, मतलब वह बहुत खतरे में था। कि सी नंबर ऑप्शन है ही हैड अ क्राइसिस ऑफ मनी, यानी कि उन्हें धन का संकट था। कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। द एम्पटी हट पोएम के अनुसार आदमी को क्या दिक्कत था? तो बिकॉज ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड, यानी कि आदमी बहुत असंतुष्ट था। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी, यानी कि निम्न में से कौन एलर्जी का कारण है। 9वां का हिंदी हुआ निम्न में से कौन एलर्जी का कारण है। फीवर, की एक्जिमा, की अस्थमा, की ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 9 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि एलर्जी का कारण फीवर भी, यानी कि बुखार भी हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मिस्टर गेस्लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड व्हाई। मिस्टर गेस्लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड व्हाई, कहने का मतलब हुआ कि मिस्टर गेस्लर अपने व्यापार में सफल नहीं थे, क्यों? मिस्टर गेस्लर अपने व्यापार में सफल क्यों नहीं थे? ऑप्शन ए है ही वाज अ ट्रू शू मेकर बट नॉट अ ट्रू बिजनेसमैन, यानी कि वह एक सच्चा जूता बनाने वाला व्यक्ति था लेकिन एक सच्चा व्यवसायी नहीं था। बी नंबर ऑप्शन है ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ न्यू डेवलपमेंट, वह नए विकास के पक्ष में नहीं था। सी नंबर ऑप्शन है ही अवॉइडेड टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स, यानी कि उसने नई तकनीकों को अपनाने से परहेज किया। और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। तो बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 10 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मिस्टर गेस्लर अपने व्यापार में सफल नहीं हुआ क्योंकि वह एक जूता मेकर भी था। ठीक है, जूता मेकर भी था, बिजनेसमैन नहीं था। बी नंबर ऑप्शन है कि वह डेवलपमेंट के पक्ष में नहीं था, तो बी नंबर ऑप्शन भी सही होगा। और सी नंबर ऑप्शन है कि वह नए तकनीक को अपनाने से परहेज किया, इसलिए वह व्यापार में सफल नहीं था, इसलिए 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड, मतलब कि भारत की पहली फीचर फिल्म किस वर्ष में प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, भारत की पहली फीचर फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? 1913 एडी की, 1925 एडी की, 1935 एडी की, 1947 एडी। तो बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पहली फीचर फिल्म 1913 ईस्वी में प्रदर्शित की गई थी। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, मतलब तेज यात्रा किसको पसंद थी। ठीक है, तेज यात्रा किसको पसंद थी? ऑप्शन ए है द कॉर्न मर्चेंट, बी नंबर ऑप्शन है द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। देखिए यहाँ पर कॉर्न मर्चेंट कहने का मतलब होता है मकई व्यापारी। कॉर्न मतलब होता है मकई और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि तेज यात्रा किसको पसंद थी, मकई व्यापारी को, कि मकई व्यापारी की पत्नी को, कि द ऑथर यानी कि लेखक को, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑथर को ही फास्ट ट्रेवलिंग पसंद था, यानी कि लेखक को ही तेज यात्रा पसंद था। ठीक है, 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हिच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। वर्शिप कहने का मतलब होता है पूजा करना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वर्शिप का पैसेज इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वर्शिप का पैसेज कौन सा हो जाएगा? देखिए वर्शिप का पैसेज कहने का मतलब कि अर्थ दोनों का सेम ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा वर्शिप मतलब होता है पूजा करना और यहाँ पर एडोर का मतलब भी होता है पूजा करना। तो वर्शिप का पैसेज कौन सा हो जाएगा? तो एडोर हो जाएगा। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर। इसका हिंदी अर्थ हुआ, देखिए स्लेव्स मतलब होता है नौकर या दास। ठीक है, पहले आप लोग मीनिंग को ध्यान रखिएगा। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ कि दासों में से हर एक जानता था कि अगला पड़ाव उसका
कौन सा पड़ाव होने वाला है। दासों में से हर एक आदमी जानता था कि अगला पड़ाव उनका कौन सा पड़ाव होगा, फर्स्ट पड़ाव होगा कि सेकंड पड़ाव होगा कि फोर्थ पड़ाव होगा कि लास्ट पड़ाव होगा। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि दासों में से हर एक कोई जानता था कि जो अगला पड़ाव होने वाला है वह उनका सबसे आखिरी पड़ाव होने वाला है, यानी कि लास्ट पड़ाव, यानी कि 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कल्चर इज ऑलवेज अ कम्प्लेक्स ऑफ, खाली स्थान स्टैंड्स ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटेलिटी। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्कृति हमेशा अलग महत्व और जीवन शक्ति के कई किस्मों का एक जटिलता है। कि संस्कृति हमेशा, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, ध्यान रखिएगा, संस्कृति हमेशा अलग महत्व और जीवन शक्ति के कितने किस्मों का एक जटिलता है। यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा भराएगा, 2 किस्मों का एक हिस्सा है कि 3 किस्मों का एक जटिलता हिस्सा है कि 4 किस्मों का कि मेनी मतलब बहुत किस्मों का। तो ध्यान रखिएगा 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि संस्कृति हमेशा अलग महत्व और जीवन शक्ति के कई किस्मों का एक जटिलता है। ठीक है, संस्कृति हमेशा अलग महत्व और जीवन शक्ति के कई किस्मों का एक जटिलता है। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज मिस्टर गेस्लर। हु वाज मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर कौन थे, अ गोल्ड स्मिथ थे कि अ कारपेंटर थे कि अ शू मेकर थे कि अ फार्मर थे। ठीक है, गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सुनार, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, शू मेकर मतलब होता है जूता बनाने वाला और फार्मर मतलब होता है किसान। तो बताइए मिस्टर गेस्लर कौन थे, 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मिस्टर गेस्लर एक जूता बनाने वाले थे। देखिए ऊपर क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे थे कि मिस्टर गेस्लर एक जूता बनाने वाले व्यक्ति थे, न कि एक बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मिस्टर गेस्लर एक जूता बनाने वाले व्यक्ति थे। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। खाली स्थान इसमें भी भरना है। खाली स्थान रोट द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, खाली स्थान रोट द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। कहने का मतलब हुआ कि यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है। बताइए यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, हुमायूं कबीर हैं कि कबीर खान है कि आर रमन है कि देशमुख हैं। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हुमायूं कबीर ही यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। इस बार यह बहुत अधिक चांस है कि यह वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाइव एंड लेट लाइव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ। लाइव एंड लेट लाइव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ। देखिए लाइव एंड लेट लाइव कहने का मतलब होता है जियो और जीने दो। ठीक है, लाइव एंड लेट लाइव कहने का मतलब होता है जियो और जीने दो। तो पूरा का हिंदी अर्थ हुआ कि जियो और जीने दो की नीति किसकी रही है। बताइए जियो और जीने दो की नीति कौन से देश की रही है, चाइना की कि इंडिया की कि जापान की कि पाकिस्तान की। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जियो और जीने दो की नीति हमेशा से भारत की ही रही है, यानी कि इंडिया की। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल प्राइज टोनी मॉरिसन को कितने ईस्वी में दिया गया था। टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला। बताइए 1990 में कि 1992 में कि 1993 में कि 1994 में। 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सन 1993 ईस्वी में टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज दिया गया था। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है। इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कहने का मतलब हुआ कि भारत में पहली बार लघु फिल्म किस वर्ष प्रकाशित हुआ। भारत में लघु फिल्म का निर्माण पहली बार किस वर्ष हुआ, 1907 में कि 1919 में कि 1925 में कि 1947 में। तो बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सन 1907 ईस्वी में पहली बार भारत में लघु फिल्म का निर्माण हुआ, शॉर्ट फिल्म का निर्माण हुआ। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया मतलब कि भारत में द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट इंफॉर्मेशन एंड
खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। देखिए 21वां नंबर कह रहा है कि भारत में जनता और वर्गों के बीच का अंतर गुणवत्ता और जानकारी का नहीं है बल्कि किस चीज़ का है। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जनता और वर्गों के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन मासेस एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट इंफॉर्मेशन एंड, ठीक है, गुणवत्ता और जानकारी का नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटी का है कि फूड का है कि ड्रेस का है कि हेयर का है। बताइए, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, फूड मतलब तो आप लोग जानते हैं कि खाना होता है, ड्रेस मतलब पहनावा और हेयर मतलब बाल। तो भारत में जो जनता और वर्गों के बीच का अंतर है वो वह गुणवत्ता और जानकारी का नहीं है बल्कि किस चीज़ का है, अवसर का है कि खाना का है कि पहनावा का है कि बाल का है। 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों के बीच का जो अंतर है वह अवसर का अंतर है। ठीक है, 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलाशा खाली स्थान केम आउट एंड स्टार्टेड सोल्डिंग अकोलिया मदर, मतलब कि मलाशा की कौन बाहर आई और अकोलिया के माँ को डांटने लगी। ठीक है, मलाशा की कौन बाहर निकली और अकोलिया की माँ को डांटने लगी। मलाशा के फादर निकले कि मलाशा के ब्रदर निकले कि मलाशा के सिस्टर कि मलाशा के मदर? तो बताइए, मलाशा की कौन बाहर निकली और अकोलिया के माँ को डांटने लगी? 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मलाशा की माँ बाहर निकली और अकोलिया के माँ को डांटने लगी। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। द ओल्ड वोमेन tried to make everyone understand that as it was Easter the day should be spent। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका अर्थ है कि बूढ़ी औरत ने सभी को यह समझाने की कोशिश की, द ओल्ड वोमेन ट्राइड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड, मतलब कि बूढ़ी औरत ने सभी को यह समझाने की कोशिश की कि यह ईस्टर था और दिन को बिताना चाहिए। ठीक है, यह ईस्टर था, इट वाज ईस्टर, द डे शुड बी स्पेंट, हर एक दिन को किस तरह से बिताना चाहिए? सैडली बिताना चाहिए यानी कि दुखी होकर के बिताना चाहिए, उदास होकर के बिताना चाहिए, कि हैप्पीली कि खुश होकर के बिताना चाहिए, कि एंग्रीली मतलब कि गुस्सा होकर के बिताना चाहिए, कि जेलेसी मतलब कि ईर्ष्या कर करके बिताना चाहिए। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बूढ़ी औरत के अनुसार लोगों को जो जीवन है, लोगों का जो एक एक दिन है वह हैप्पीली रूप से बिताना चाहिए यानी कि खुशी पूर्वक बिताना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो नीचे लाइव कमेंट में हमसे बोल सकते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स सिंगिंग वर्ड्स लाइक द खाली स्थान आर एफ्रेड एंड गो अवे। सबसे पहले आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन का अर्थ जानिए। ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स यानी कि शहरों के गाने सुनने पर, ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन सिंगिंग वर्ड लाइक द खाली स्थान आर एफ्रेड एंड गो अवे, मतलब कि शहरों के गाने सुनने पर किस तरह के जो पक्षी होते हैं, किस तरह के जो गाने वाले पक्षी होते हैं वह डर जाते हैं और भाग जाते हैं। ऑप्शन ए है कि पैरोट यानी कि जो तोते की तरह पक्षी होते हैं वह डर करके भाग जाते हैं, कि बी नंबर ऑप्शन है थ्रस नामक पक्षी होते हैं वह डर कर भाग जाते हैं, कि सी नंबर ऑप्शन है कूको यानी कि जो कोयल होते हैं वह डर कर भाग जाते हैं, कि डी नंबर ऑप्शन है स्पैरो की गोरैया जो होता है वह डर कर भाग जाता है। शहर का गाना सुन करके कौन सा गाने वाला पक्षी डर करके भाग जाता है? तो ध्यान रखिएगा 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो थ्रस पक्षी होता है वह शहर के गाने सुन करके डर कर भाग जाता है। ठीक है, 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्रस नामक पक्षी डर करके भाग जाते हैं। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, द पोएट कॉल्स थिंग लाइक हेल्थ एंड वर्चू। ठीक है, द पोएट कॉल्स थिंग लाइक हेल्थ एंड वर्चू कहने का मतलब हुआ कि कभी कौन सी चीज़ों को स्वास्थ्य और पुण्य कहते हैं। लेखक स्वास्थ्य और पुण्य कौन सी चीज़ को कहते हैं? गिफ्ट को कहते हैं कि प्राइज को कहते हैं कि क्रसेस को कहते हैं कि डिफेक्ट्स को कहते हैं? देखिए क्रसेस कहने का मतलब होता है दोष और डिफेक्ट्स कहने का मतलब होता है अभिशाप। तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि द पोएट कॉल्स थिंग लाइक हेल्थ एंड वर्चू गिफ्ट, यानी कि वह उपहार को पुण्य और स्वास्थ्य की चीज़ कहते हैं। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटेन बाय।
ऑड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटेन बाय, जो ऑड ऑन सॉलिट्यूड है वह किनके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, कि आरसी हिचनसन के द्वारा, कि टोनी मॉरिसन के द्वारा? बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो है वह अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ इट खाली स्थान द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। कहने का मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ कि यदि पॉलीथीन बैग को हम लोग इधर उधर अपने आप फेंक देंगे, इधर उधर छोड़ देंगे, तो वह पर्यावरण को क्या करेगा? वह पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचाएगा? बताइए। जानते हैं कि यदि हम लोग पॉलीथीन के इधर उधर फेंक देंगे तो पर्यावरण को दूषित कर देगा, यानी कि पोल्यूट कर देगा, यानी कि 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 28वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्यापति पोएम आर अबाउट राधा, यानी कि विद्यापति का जो पोएम है वह राधा और किसके बारे में है? बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, विद्यापति का जो पोएम है वह राधा और सीता के बारे में है। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द ट्री गेव द मैन 7 खाली स्थान फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि जो पेड़ था वह आदमी को 7 भरे हुए क्या दिए? 7 सोने के सिक्कों से भरे हुए क्या दिया? बताइए। 7 सोने के सिक्कों से भरा हुआ बर्तन दिया, कि पेंस दिया, कि बैग दिया, कि सेक्स दिया? तो बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो पेड़ था वह आदमी को 7 सोने के सिक्कों से भरा हुआ बर्तन दिया। बर्तन का स्पेलिंग क्या होता है? पॉट्स, POTS, पॉट्स मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। बैग मतलब थैला होता है। सेक्स मतलब बोरा होता है। SSCKS, सेक्स मतलब बोरा हो जाता है। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो पेड़ था वह आदमी को 7 सोने के सिक्कों से भरा हुआ बर्तन दिया। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, विच रूट डज द ऑथर फॉलो? ठीक है, विच रूट डज द ऑथर फॉलो, यानी कि लेखक किस मार्ग का अनुसरण करते हैं? लेखक कौन से मार्ग का अनुसरण करते हैं? फिजिकल रूट का, कि कम्युनिकेशन रूट का, कि पेपर रूट का, कि नन ऑफ दीज? तो बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कि लेखक पेपर रूट का पालन करते हैं, पेपर रूट का अनुसरण करते हैं। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट डज अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन? ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, यानी कि लेखक के अनुसार बगीचे के लिए क्या अच्छा होता है? 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है फर्टिलाइजर, कि बी नंबर ऑप्शन है इरिगेशन, सी है कंपोस्ट और डी है नन ऑफ दीज? तो बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बगीचे के लिए क्या अच्छा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बगीचे के लिए सी नंबर यानी कि कंपोस्ट अच्छा होता है। ठीक है, 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्यान के लिए क्या अच्छा होता है? तो कंपोस्ट अच्छा होता है लेखक के अनुसार। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, यानी कि महादेवी वर्मा को इनमें से कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? बताइए। महादेवी वर्मा को यहाँ पर 4 अवार्ड दिया गया है, इसमें से कौन सा अवार्ड महादेवी वर्मा को मिला है? मंगल प्रसाद प्राइज मिला है, कि भारत भारती अवार्ड मिला है, कि पद्म भूषण अवार्ड मिला है, कि ऑल ऑफ दीज, किन में से सभी मिला है? तो बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि महादेवी वर्मा को मंगल प्रसाद अवार्ड भी मिला है, भारत भारती अवार्ड भी मिला है और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, इसलिए 32 का डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज, यानी कि कहानी के अंत में हल्कू क्या हो जाता है? बताइए कहानी के अंत में हल्कू क्या हो जाता है? सैड मतलब दुखी हो जाता है, कि बी नंबर ऑप्शन है कन्फ्यूज, कन्फ्यूज कहने का मतलब कि उलझन में पड़ जाता है, कि सी नंबर ऑप्शन है एंग्री मतलब गुस्सा हो जाता है, कि डी नंबर ऑप्शन है कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट हो जाता है? तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कि कहानी के अंत में हल्कू संतुष्ट हो जाता है यानी कि कंटेंटेड हो जाता है। 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीट्स हो गया, मैट्रेस हो गया, पैड्स और ब्लैंकेट्स
शुड बी वॉश्ड, खाली स्थान इन हॉट वाटर, यानी कि जो कंबल हो जाता है, सीट्स हो जाता है, पैड्स हो जाता है, गद्दा हो जाता है, इन सभी चीज़ को गर्म पानी में हम लोगों को कितने दिनों पर साफ करना चाहिए, कितने दिनों पर धोना चाहिए। मंथली यानी कि 1 महीना पर धोना चाहिए, कि डेली धोना चाहिए, कि वीकली मतलब सप्ताह में धोना चाहिए, कि ईयरली मतलब साल भर पर धोना चाहिए। तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन सभी चीज़ों को हफ्ता में कम से कम एक बार जरूर धोना चाहिए, सप्ताह में एक बार जरूर धोना चाहिए, इसलिए इसका आंसर वीकली हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द लॉयर रीड ओनली बुक्स विथ, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉयर रीड्स ओनली बुक विथ, खाली स्थान देम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। तो बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीरियस हो जाएगा, कि वायलेंट हो जाएगा, कि लाइट हो जाएगा, कि सैड हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का अर्थ कह रहा है कि वकील ने अपने पहले वर्ष के कारावास में केवल खाली स्थान विषयों वाली किताबें पढ़ी। ठीक है, वकील ने अपने पहले वर्ष के कारावास में कौन कौन सी किताबें पढ़ी। सीरियस किताब पढ़े, कि वायलेंट मतलब हिंसा वाला किताब पढ़े, कि लाइट वाला, कि सैड वाला। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वकील ने अपने पहले वर्ष के कारावास में केवल हल्के विषयों वाली किताब पढ़ी। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का होता है, तो हल्के विषयों वाली किताब पढ़ी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गेस्लर वाज द बेस्ट बुक मेकर इन, कहने का मतलब हुआ कि युवक ने स्वीकार कर लिया कि मिस्टर गेस्लर सबसे अच्छे बूट निर्माता थे। ठीक है, युवक यानी कि जो जवान आदमी था वह स्वीकार कर लिया कि मिस्टर गेस्लर सबसे अच्छे बूट निर्माता थे, यानी कि जूता बनाने वाले व्यक्ति थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर गेस्लर कहाँ के सबसे अच्छे बूट निर्माता थे, बर्लिन के, कि टोक्यो को, कि लंदन के, कि पेरिस के। तो बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 36 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि मिस्टर गेस्लर लंदन के सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छे बूट मेकर यानी कि जूता बनाने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।